हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 29 जून 2022 बुधवार का दिन, सबसे इम्पोर्टेंट दिन। शुरू करेंगे दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज फेड की मीटिंग है रात को। सॉरी, फेड की मीटिंग नहीं, अमेरिकन मार्केट में जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं उनके इकोनॉमी के। तो आज रात को बहुत बड़ा फॉल या बहुत बड़ा इंक्रीज हो सकता है डो जोन्स में, अमेरिकन मार्केट में। और कल इसका हमको पता चलेगा। और मैंने बोला था आपको 2 दिन पहले ही कि बुधवार और गुरुवार ये 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड मार्केट के लिए। और बहुत बड़े बड़े मूव ये 2 दिन में हो सकते हैं, और उसकी झलक आपने देखी रहेगी। कल रात डो जोन्स लगभग 500 पॉइंट माइनस में गिर गया, और अभी एसजीएक्स निफ्टी हमारा 160 पॉइंट 160 पॉइंट माइनस में चल रहा है दोस्तों। इसके चलते हुए डो फ्यूचर लगभग 20 पॉइंट प्लस में है। इतना कुछ प्रॉब्लम फ़ायदा नहीं, ज़्यादा नहीं है। एशियन मार्केट भी माइनस में है दोस्तों। सभी जगह लाल चालू है, जैसे कल हरा था आज लाल है। कल तो हम परफॉर्म नहीं कर पाए, अच्छे मार्केट था वर्ल्ड मार्केट, इसके बाद भी हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाए। इसकी मेन वजह मैंने कल ही आपको बोली थी कि हमारा जो रुपी है, इंडियन रुपीज़ है, वो डॉलर के मुकाबले बहुत ही वीक हो गया है। ऑल टाइम लो है, लगभग 79 के पास है। इसके चलते हुए बैंक निफ्टी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और निफ्टी में आईटी और स्टील सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी भी परफॉर्म नहीं कर रहा है दोस्तों। और आज इसी वजह से आपको 160 पॉइंट माइनस दिखा रहा है अभी एसजीएक्स निफ्टी। पुट कॉल रेशो 0.98 के पास है। इतना कुछ ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं है, एवरेज है और लेवल पे है। ऊपर और नीचे दोनों के मुंह दिखा रहा है। इंडिया विक्स कल 2% बढ़ गया, ये थोड़ा चिंताजनक बात है। और मैंने कल ही आपको बोला था प्री मार्केट रिपोर्ट में कि मार्केट कवर हो रहा है या नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिया विक्स में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है इंडिया विक्स। तो ये थोड़ा डेंजरस मोमेंट हो सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स दर्शाता है कि घबराहट है मार्केट में और बहुत बड़े बड़े मूव आ सकते हैं। तो आपको मैंने सिखाया है कि पुट कॉल रेशो, इंडिया विक्स, डो फ्यूचर, बाद में इंडियन रुपीज़, ये सब कुछ देखना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद ही हमको अंदाज़ा आ सकता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। ठीक है। निफ्टी 15,850 के पास क्लोज हो गया, और बैंक निफ्टी 33,600 के पास क्लोज हो गया। निफ्टी को नीचे अभी सपोर्ट 15,800 का है, उसके नीचे 15,700 750 के रेंज में बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर 15,700 के नीचे गया तो निफ्टी बहुत ही वीक हो जाएगा और तुरंत 15,600 650 के पास जाएगा। और ज़बरदस्त सपोर्ट दूसरा है निफ्टी में 15,500 का। 15,500 के नीचे गया तो फिर टोटली गया निफ्टी, ये आप मान सकते हैं। बैंक निफ्टी 33,600 के पास क्लोज हो गया। 33,500 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे 33,200 का सपोर्ट आज टेस्ट होना चाहिए, जो गैप अप दिख रहा है, गैप डाउन दिख रहा है आज। तो 33,200 का एक सपोर्ट अभी विजिबल है बैंक निफ्टी में, उसके नीचे 33,000 का सपोर्ट विजिबल है। 33,000 टूट गया तो समझो 32,500 32,800 तुरंत आ सकता है बैंक निफ्टी में। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप देख सकते हो। रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से कुछ न्यूज़ नहीं है। जो डो जोन्स कल गिर गया दोस्तों, इसी आशंका से वजह से कि आज जो जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं अमेरिकन मार्केट में, वो बहुत ही माइनस में आएंगे। ऑलरेडी 0 to माइनस ही चल रहा है उनका जीडीपी, और माइनस में आएगा तो रिसेशन यानी मंदी कंफर्म हो जाएगी अमेरिकन मार्केट में। इसके चलते घबराहट में डो जोन्स कल रात को गिर गया। लेकिन आज अगर उसके विपरीत जीडीपी के डाटा आ गए अमेरिकन मार्केट में और प्लस में आ गए या अच्छा आ गए, तो अमेरिकन मार्केट जो कल 500 पॉइंट गिरा था वो आज 1,000 पॉइंट भी बढ़ सकता है। इसके चलते हुए कल गुरुवार को हमारा मार्केट लगभग 300 पॉइंट प्लस में आ सकता है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डो जोन्स कल 500 पॉइंट गिरा है। कल डो जोन्स गिरता नहीं था तो आज प्रोबेबिलिटी थी कि हमारा मार्केट जो कल है वो माइनस में जाता था, लेकिन कल गिर गया, इसके लिए हम लोग सेफ है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ दोस्तों।
सो आज इनिशियल जो है 160 पॉइंट माइनस में दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी। दोपहर 1 बजे के बाद बड़ा मूवमेंट आ सकता है और जो भी अपनी अपनी पोजीशंस है, बड़ी बड़ी पोजीशंस ऑपरेटर लोगों की, बड़े बड़े ऑपरेटर्स की, वो आज स्क्वायर ऑफ करेंगे, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग में हो। तो बड़े मूवमेंट्स आज दोपहर 1 बजे के बाद दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर हेजिंग के साथ ही रहना है, हेजिंग को छोड़ना नहीं है दोस्तों। आज बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आज का दिन इंपॉर्टेंट है और हेजिंग में आपको प्रॉफिट हो सकता है। आप एक काम कर सकते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी में ऐट द मनी ही लेना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है दोस्तों। दूर का लिया तो आपको लॉस हो सकता है। तो ऐट द मनी, यानी ऐट द मनी का मतलब क्या होता है? अभी निफ्टी 15,850 के पास है, तो 15,000 जैसे स्टार्ट होता है, अगर 15,850 के पास ही रहता है तो 15,850 का ही एक कॉल लेना है और 15,850 का ही एक पुट लेना है निफ्टी में। ऐसे ही बैंक निफ्टी में कर सकते हैं दोनों। और किसी एक में ज़बरदस्त मूवमेंट आने के बाद किसी एक में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, कॉल में या पुट में। ये स्ट्रैटेजी होती है। तो ये आप कर सकते हैं आज दोपहर 1 बजे के बाद, प्रिफरेबली सुबह से भी कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 1 बजे के आसपास ऑप्शंस के प्रीमियम और ज़्यादा घटेंगे, क्योंकि कल की एक्सपायरी है, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा आपको। तो हो सकता है आज 1 बजे का जो आपने पुट और कॉल, ये दोनों एक एक लॉट लेंगे, तो आज ही आपको दोपहर 3:30 बजे तक प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। और वैसे देखा जाए तो अभी 160 पॉइंट माइनस में है, तो हो सकता है नीचे जाके फिर मार्केट रिवर्स करे और ऊपर आए, और फिर ऊपर से आके नीचे आए। ये आज हो सकते हैं बड़े बड़े मूवमेंट दोनों तरफ के, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों। रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से कुछ न्यूज़ नहीं है। आपको और एक बात के ऊपर ध्यान रखना है। कौन से ऊपर ध्यान रखना है आपको? इसके ऊपर ध्यान रखना है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ता है या नहीं। क्रूड ऑयल प्राइसेस कल फिर से 2% बढ़ गए, $118-120 के आसपास आ रहे हैं अभी। लेकिन आज अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस माइनस होने लगते हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, तो हमारा मार्केट नीचे से बाउंस बैक कर सकता है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ठीक है। आज ओवरऑल आईटी और मेटल में आज प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत दिन हो गए ये बढ़ते जा रहा है, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है दोस्तों। सो आज ओवरऑल बेरिश ट्रेंड है, लेकिन नीचे की ओर से फिर से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, उसका ध्यान रखना है आपको। और ऊपर फिर से आपको हल्का हो जाना है, और दोपहर 1 बजे के बाद आपको कॉल और पुट एक एक लॉट लेना है निफ्टी या बैंक निफ्टी का ऐट द मनी। और दोपहर 3:30 बजे ही प्रॉफिट हो गया तो निकल सकते हैं और फिर ले सकते हैं कल के लिए। और कल ओपन होने के बाद इमीडिएटली निकलना है आपको, जो भी है आपकी पोजीशन। 90% चांसेस होते हैं प्रॉफिट मिलने के, 10% ये भी चांसेस होते हैं कि कुछ ना हो, मार्केट फ्लैट में ओपन हो गया तो लॉस हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो ये आपको कल करना है दोस्तों। एफआई ने लगभग 1250 करोड़ का माल बेचा और डीआई ने लगभग 1200 करोड़ का माल खरीदा है। एफआई कंटिन्यूस बेचती जा रही है, और आफ्टर कोविड ये सेकंड हाईएस्ट सेलिंग का मंथ है जून में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे है कि सबसे ज़्यादा सेलिंग एफआई ने की है इस मंथ में, और कल भी की दोस्तों। लेकिन थोड़े फिगर्स कम आ रहे हैं अभी एफआई के, क्योंकि उनकी ताकत थोड़ी कम हो गई क्या, आई डोंट नो। लेकिन उनकी लॉन्ग जो पोजीशन है वो 20 से 25% अभी तक है, शॉर्ट में वो 75% अभी भी है। सो देखना इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या करेंगे आज और कल में। अगर अमेरिकन मार्केट में जीडीपी के आंकड़े अच्छे आते हैं तो कल से वर्ल्ड मार्केट में बढ़ना तय है। वर्ल्ड मार्केट ज़बरदस्त बढ़ेंगे कल से, और हमारा जो मार्केट है निफ्टी वो 16,200 16,400 तक जा सकता है। कल एक ही दिन नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगले हफ्ते कल से चालू हो जाएगा। लेकिन अगर जीडीपी के आंकड़े माइनस आ गए, कम आ गए, इसका मतलब मंदी कंफर्म हो गया अमेरिका मार्केट में, तो वर्ल्ड मार्केट में भी मंदी स्लोली आएगी अमेरिका की वजह से। तो हमारा मार्केट भी नीचे जा सकता है 14,000 तक। ये आप ध्यान में रखिए, बहुत ही मेक और ब्रेक दिन है कल का, आज रात का इनफैक्ट, और कल हमारे मार्केट के लिए। सो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान में काम करना है, ट्रेडिंग करना है, कैपिटल नहीं गंवाना है दोस्तों। कैपिटल अगर गंवाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान में रखिए।
सो आशा करता हूँ आज का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए। जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं उनको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसे कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। दोपहर में 5 बजे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।